हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से स्मार्ट माइंड आर्मी में। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज है आपका लेक्चर 3 है क्या? हाँ, लेक्चर 3 है आज आपका। चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये मेरे बाल ना घुसर मुसर उससे हो जाते हैं, लिख देते हैं। चैप्टर का नाम लिख देते हैं भाई बढ़िया से पहले। चैप्टर चल रहा है 3, नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलो एक बार ना रिकैप मारते हैं, पहले रिकैप मारते हैं कहाँ तक पढ़ लिया है। तो देखो, मैंने आपको डेल्टन की थ्योरी जो थी वो पढ़ा दी। लॉज ऑफ आपको केमिकल्स के लॉ, प्रोपोर्शन, ये सब बाकी सारी चीज़ें, लॉस ऑफ मास कंजर्वेशन सब बता दिया, डेफिनेट प्रोपोर्शन सब हो गया है। और फिर इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास पढ़ा था, एटम के बारे में जानने की कोशिश करी थी। और मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि मॉलिक्यूल अब क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल आने वाला है। तो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हमारा एक तरीके से मैं बोलूँ हाफ चैप्टर खत्म हो गया है। हाफ चैप्टर खत्म हो गया, अब हमारा ये वाला पार्ट चलेगा मॉलिक्यूल वाला। तो इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से, हैं? तो भाई तैयार हो? एक बार बैठे बैठे कर दो। यस, तैयार हैं सर, भैया तैयार हैं। चलो ठीक है। तो क्या बात आ रही है? मॉलिक्यूल्स। तो आज बात करते हैं पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है छोटी से छोटी, जब आप उसको दो चीज़ों को जोड़ते हो तो एक ग्रुप फॉर्म कर लेती है। जैसे मैं बात करूं, आपने नमक देखा होगा, नमक का एक पार्टिकल बहुत छोटा होता है, पर उसको मिला मिलाकर हम उसे पैकेट बंद कर देते हैं, तो उसका हम ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। ऐसे पता है मॉलिक्यूल के साथ होता है कि एटम्स क्या होते हैं ना, एटम्स कंबाइन टुगेदर अच्छे से लिख देते हैं, विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स is known combined together with the help of attractive force is known as molecule। ये डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है? ग्रुप ऑफ एटम, यानी ग्रुप ऑफ एटम। अब ग्रुप के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रुप के लिए मेरे को मिनिमम 2 एटम चाहिए। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम लोगे तभी एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। 2 से 2 ज़्यादा एटम लोगे कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स को लिखा है। देख भाई, जब तक 2 चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो 2 चीज़ें जुड़ती नहीं हैं। जैसे तूने देखा होगा बचपन में, अगर बचपन अच्छा गुजरा है तो चुम्बक ली हुई, चुम्बक को यूँ कर रहे हैं, यूँ भाग रही है, या फिर यूँ कर रहे तो चिपक जा रही है। मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब एक दूसरे से कंबाइन होती है तो उसमें क्या लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो इसमें क्या होता है? एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है? एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, हैं? तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छे से लिख लो इसे, ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज मॉलिक्यूल। ओके, अब आगे क्या बात आ रही है? आगे बात आ रही है भैया, ये बताओ कि मॉलिक्यूल क्या वन टाइप ऑफ एलिमेंट होता है या फिर अदर? नहीं, सॉरी, वन टाइप ऑफ एटम से बनता है या मोर देन वन टाइप? अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रुप तो किसी की चीज़ के बीच में फॉर्म होना चाहिए। अगर मेरा एटम कोई और एलिमेंट का है या कोई और, मतलब जैसे मैंने Na का ले लिया, कोई सा भी ग्रुप हो गया, उसमें मैंने 2 एटम लिए अलग अलग, पॉल लिया, सेब लिया, एग्जाम्पल पॉल लिया, सेब लिया, कंबाइन करा दिया। क्या होना चाहिए? बस एक अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अगर वन टाइप ऑफ एटम्स हैं, जैसे ये एक सेम टाइप हो गया, ये सेम टाइप हो गया, तो इसका ग्रुप भी ना सेम टाइप का होगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से मेल खाएंगी। आप देखना, अगर हम हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम्स लेते हैं और उनका एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वहीं क्या होता है? मोर देन वन टाइप जो होता है ना, एक ये होगा, एक ये होगा, इसको तू फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा? ऐसा कुछ बन रहा है। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। यानी
एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वन टाइप ऑफ एटम लोगे तो एक तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम लोगे तो क्या होगा, एक अलग तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा। यानी एक तरीके से मैं कंक्लूजन ये दे सकता हूँ, पीछे से बच्चा बोला भैया क्या है कंक्लूजन बताओ जल्दी, तो एक कंक्लूजन मैं ये दे सकता हूँ कि जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो या तो सेम टाइप ऑफ एटम से भी बन सकते हैं एक तरीके के, या फिर दो अलग तरीके की एटम से भी बन सकते हैं। बस इतना सा कहने की बात थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लिख लिया होगा आपने, आशा करता हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। अब हम पहुंच गए मॉलिक्यूल पे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब बताओ, मैंने आपको एलिमेंट पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में, थोड़ा याद आ रहा है कुछ भाई? अब याद नहीं आएगा ना, बहुत गुस्सा आ जाएगी मुझे। एलिमेंट्स यार याद नहीं आ रहा सी में। कॉपी खोलो या फिर वीडियो खोलो, लिंक जाके देखो उधर जाके कि एलिमेंट क्या होता है। आ रहा कुछ समझ में आ रहा है? आया? सेम टाइप एटम, हाँ सही जा रहे हो, सेम टाइप एटम मॉलिक्यूल, बस यही चाहता था मैं। तो एलिमेंट क्या होता है आप सब जानते ही हैं, सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, आयंस का ग्रुप बना, उसके बाद क्या होता है, एक एलिमेंट फॉर्म होता है। बहुत सही। अब हमारे मॉलिक्यूल ऑफ एटम, यानी हम एलिमेंट के मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए चलते हैं, क्या बोल रहा है। देखो, जो आपका एलिमेंट होता है ना, वो आपके मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा एलिमेंट, ठीक है। ये हो गए आपके मॉलिक्यूल। अब ये तो कहीं नहीं लिखा, कहीं भी किताब में या कहीं भी, कि जो एलिमेंट होगा वो हमेशा 2 मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा या 3 मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा, 4, कितने से भी फॉर्म हो सकता है। तो पता है इसको क्लासीफाई किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। कैसे? इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए, आइए बताता हूँ। पहला क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए इसमें डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है इसमें 2, और एटॉमिक मतलब 2 एटम्स, 2 एटम्स के मॉलिक्यूल क्या कहते हैं हम, द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड with combination of 2 atom is called diatomic। आइए एग्जांपल लेते हैं इसका। एलिमेंट कौन सा है हमारा, O2, और मॉलिक्यूल क्या है, O2। ओके, नहीं एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है O2। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है ये, कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। यानी एक हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा क्या है, एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन है। अब कोई इससे मुझसे पूछता है भाई देख तूने एलिमेंट ऑक्सीजन लिया है, अब मुझे ये बता ये किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा इसका। तो मैं बोलूँगा देख इसमें ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि जब ये एग्जिस्ट करता है नेचर में तो इसको लिखते हैं O2। अब O2 क्या होता है, O2 में O और 2 है, यानी 2 × O, यानी ऑक्सीजन एटम है ना, वो 2 ऑक्सीजन एटम्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन, समझिए। यानी 2 ऑक्सीजन को जब कंबाइन करूँगा तब जाके ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। बस समझ गए होगे, बहुत सही। अब आगे चलते हैं, कुछ नहीं है, डाई एटॉमिक मतलब द मॉलिक्यूल फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम। बस अब आ रहे हैं ट्राई एटॉमिक पे। ऐसे ही पता है चलता जाएगा, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऐसी सेम। तो ट्राई एटॉमिक में आप सेम डेफिनेशन लिख लेना, लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, 3 एटम्स होंगे। इसका एग्जांपल दे देते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीजन, इसका एग्जांपल, और इसका एग्जांपल दे देते हैं, क्या होगा, O3 यानी ओजोन। ओजोन जो आपको किससे बचाती है, UV रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। अब थर्ड पे आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, इससे आगे नहीं लिखूंगा मैं, टेट्रा आगे चल के, तो इसमें लिख देते हैं पॉली एटॉमिक। चलो आपको बता ही देता हूँ, टेट्रा भी, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं आपके
जिनमें क्या हो 4 एटम प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल अभी बताता हूँ आपको, जब तक आगे वाले लिख लेते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका होता है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो आप खेतों में जल्दी आपने देखा होगा, बोलते होंगे कि फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ज़्यादातर उसमें फोस्फोरस कंटेंट होता है। और पॉली एटॉमिक में आ जाएगा आपका मैनी एटम्स, यानी जो आप सोच सकते हो उतने एटम्स, ज़्यादा एटम्स, 4 से ज़्यादा। इसमें आ जाएगा सल्फ़र। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल सल्फ़र। सल्फ़र क्या करता है, 8 एटम जब कंबाइन होते हैं तब जाके एक उसका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, उससे फिर क्या होगा, एक एलिमेंट फॉर्म होगा। ठीक है, चलो अब चलेंगे आगे। समझ गए होगे, बताओ। समझ गए। डायटोमिक क्या कह रहा है, 2 एटम्स कंबाइन करे जो मेरे पास मॉलिक्यूल आया, उस मॉलिक्यूल से क्या होता है हमारा, वो एलिमेंट बनता है। द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। और ऐसी सेम क्या करते हैं, अगर आप आगे चलते जाओ तो एटम की संख्या बढ़ाते जाओगे तो ये पॉलीएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक इसमें आ जाएगा। और इसके एग्जांपल भी लिख दिए मैंने आपके संग में। चलो अब आगे चल रहे हैं, लिख लिया हो आप सबने, आशा करता हूँ। चलो आ जाओ। अब क्या बात आ रही है, अब बात आ रही है मॉलिक्यूल्स ऑफ, चलो रुक जाओ, अभी आपको मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ाई उसमें, वो लिख लेता हूँ पहले, वो बताना ज़रूरी है क्योंकि वो आगे काम आएगी। एक टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, चलो एटॉमिसिटी की आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैंने अच्छी सी डेफिनेशन बनवा रखी है, उसे लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम present in the molecule of the element is known as atomicity। एग्जाम्पल ले लेंगे संग में। चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है एटॉमिसिटी, क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स कितने हैं उनका नंबर, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब इसमें मॉलिक्यूल होता है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कितने मॉलिक्यूल, इसमें होता है एक मॉलिक्यूल, बस एक मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं O2 मॉलिक्यूल, ये एक सिंगल O2 मॉलिक्यूल हो गया। ये अब क्या बोलते हैं इसे, ये होता है डाई एटॉमिक, यानी इसमें कितने एटम होते हैं 2, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई 2, क्योंकि इसमें एटम कितने प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 2। और एग्जांपल ले लेते हैं S8 सल्फ़र का, इसमें क्या दिख रहा है, एक सल्फ़र का मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 8। बस इतना ही समझाना था, इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया होगा। चलो आ जाओ, अब आगे चल रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो आप सब जैसे जानते ही हैं कंपाउंड क्या होते हैं, बताओ कंपाउंड, सोचो कंपाउंड सोचो। देखो भाई यार ऐसे मत करो, कंपाउंड क्या है, वही डिफरेंट एटम्स रिएक्शंस क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी एक दूसरा एलिमेंट लिया, एक दूसरा एलिमेंट क्या कंबाइन करा दिया, उससे क्या हुआ एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रहा है, आइए लिख लेते हैं पहले, मार्कर क्या कर रहा है, चलो आ जाओ लिख लेते हैं इसको एक बार अच्छे से। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंट्स, या फिर अच्छे से ले देता हूँ कंबाइन टुगेदर
in a definite proportion to form molecules of compound। डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन नहीं है ये, एक तरीके से मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कंपाउंड किससे फॉर्म होता है, डिफरेंट एलिमेंट से, तो सीधी बात है, तो उनके एटम आ गए हैं। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी मैंने लिया एक हाइड्रोजन का एटम और लिखा मैंने एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन के, मैं हाइड्रोजन 2 ले रहा हूँ हैं, और ऑक्सीजन 1 ले रहा हूँ, इसका वेट हो गया 2, इसका हो गया 16, ये हो गया डेफिनेट प्रोपोर्शन वेट के हिसाब से, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब मैंने जब इसे कंबाइन कराया तो इससे एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ जिसको मैंने लिखा H2O। ये हुआ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जिसकी डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, इसमें H और ऑक्सीजन का अगर आप वो निकालोगे तो आएगा 1:8। ये हो गया आपका एग्जाम्पल इधर, ठीक है, समझ गए होगे, समझ गए होगे, समझ गए होगे। तो चलिए भाई धूम मचाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और भाई दशहरा कैसा गया आप लोगों का, कमेंट में ज़रूर बताना भाई, दशहरा कैसा गया आप लोगों का, है मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा, कि लाइफ में ऐसे ही, लाइफ की क्या बोल रहे हैं भाई, बच्चे बोल रहे हैं भैया बहुत वो है, घर पे स्कूल, सुबह जाओ उठो स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, स्कूल से आके फिर सो थोड़ा सा, या फिर कोई सोता भी नहीं होगा बच्चा, सो फिर जाओ ट्यूशन। अब ट्यूशन में समझ नहीं आ रहा है तो हमारे लेक्चर देख रहे हैं थोड़े बहुत, या फिर ट्यूशन ही ना जा रहे हैं हमारे लेक्चर देख रहे हैं, तो बस हमारे लेक्चर देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। भैया ऐसी साइकिल चल रही है, ऐसी साइकिल में मत जिया करो भाई, हमेशा ना देखो पढ़ाई एक जगह है और अपनी लाइफ एक जगह है, कभी भी पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। मैं मानता हूँ एक पढ़ाई की एक प्रायोरिटी होती है, एक पढ़ाई को एक प्रायोरिटी दो, पर खुद की सेल्फ हैप्पीनेस पे भी ध्यान दो। जैसे थोड़ा पढ़ ली, चलो यार बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा गेम खेलने चलते हैं, गेम खेल लेते हैं, थोड़ा मोबाइल नहीं, आउटडोर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, थोड़ा बहुत फिरो, गेम खेलो, इससे ऐसे ही रहता है, थोड़ा माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है, सब लाइफ फिर स्मूथ चलती है। तो चलो बस अब आगे चलते हैं, अब आगे आ रहे हैं आयंस पे। तो इस मार्कर की मेरे को लग रहा है इंक ख़त्म हो रही है। आयंस की डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, एक बढ़िया सी डेफिनेशन बनाई है मैंने, ठीक है। आयन इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम कैसे कहते हैं भाई, वही मॉलिक्यूल लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मॉलिक्यूल डेट हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका एग्जांपल से भी समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। देखो ये क्या कह रहा है, आयंस क्या होते हैं, इट इज़ एन एटम, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, यानी मॉलिक्यूल डेट हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे बताओ भैया, थोड़ा कैसे, थोड़ा और एलेबोरेट करो। एलेबोरेट करते हैं भाई, देख तुम्हारे लिए एलेबोरेट करते हैं कि मैंने ना क्या करता हूँ, पहले एक एटम ले लिया है, ऐसे मैंने एक्स एटम ले लिया है, ये हो गया एक्स एटम, और मैं ले रहा हूँ ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल, यानी मैंने ले लिया है एक्स और वाई, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये हो गया एक एटम और एक मॉलिक्यूल। अभी क्या बोल रहा है, डेट हैज़ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो आपका ना, आपको मालूम नहीं होगा अब तक कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैं बता देता हूँ। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक जो भी चीज़ होती है ना, उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव में डिनोट करते हैं। जैसे अगर मेरे में चार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूँगा, मैं नेगेटिव, और चार्ज मेरे में कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो मैं कहूँगा पॉजिटिव। चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज क्या होता है, एक तरीके से आपको, अगर आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, उसके तरीके से अगर मैं आपको अच्छे से डेफिनेशन समझाऊँ, पर इसे ज़्यादा दिमाग में चढ़ाना बहुत ईजी है, कि अगर आप पर एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना,
इलेक्ट्रॉन आपको पढ़ाया तो है नहीं मैंने, तो छोड़ भाई, इसको छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, प्लस माइनस होता है बस आपके लिए, ठीक है। तो या तो इस x पे प्लस है या माइनस है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, या फिर इस एक्स वाई पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस होल पे, इस पूरे पे। तो ये क्या कहलाता है, ये दोनों कहलाएंगे आयन। अब कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले तो एटम का ले लेते हैं। एटम का कैसे लेते हैं, देखो एक NaCl नाम सुना होगा आपने, इसको कहते हैं सॉल्ट, ये सॉल्ट है आपका। इसको आप जब डिवाइड करोगे ना तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक होता है Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। अब कोई पूछ रहा है पीछे से, भैया ये बताओ ये पॉजिटिव और नेगेटिव में ही क्यों टूटता है। देख भाई तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कभी भी एक कंपाउंड फॉर्म होता है ना, अभी आगे मैं तुझको कंपाउंड उससे फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा उन सबको। उसमें पता है क्या होता है, जब भी दो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, कंबाइन करता है ना, तो उनकी ना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी या फिर उस पर जो नेट चार्ज होना चाहिए ना, नेट चार्ज, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या होता है इसमें, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, +1 -1 क्या हो गया 0। बस ये रहा तेरे क्वेश्चन का जवाब। और अब देखो अब इसमें क्या हो गया है, ये एटम्स में टूट गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब कोई बोल रहा है भैया ये तो आपने एटम्स के माध्यम से आयन्स बता दिए, ये हो गया Na आयन, ये हो गया क्लोराइड आयन। इसको लिख देता हूँ सोडियम आयन। ये सब मेरे को लग रहा है आपको शायद ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये आप सबने नहीं पढ़ा होगा, पर कोई बात नहीं, समझा देते हैं। जैसे बुक में लिखा भाई वो सब तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। अब आ रहा है CaOH होल ट्वाइस, तो इसमें क्या होगा, एक होगा 2Ca पॉजिटिव में, ये तो एटम हो गया, अब ये हो गया OH 2 माइनस। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी दो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। तो ये क्या हो गया आपका आयन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आप सबसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय, और सभी को राधे राधे।